मुंबई महाराष्ट्र के पालघर के पास कासा गांव में जो ये हत्याकांड हुआ है, ये बहुत निर्मम हत्याकांड है। धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने ही पड़ते हैं। समय भारत को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अभी 16 अप्रैल को जो जघन्य हत्याकांड दो संतों का, जूना अखाड़े के दो वृद्ध संतों का और उनके साथ उनके चालक का, जो मुंबई महाराष्ट्र के पालघर के पास कासा गांव में जो ये हत्याकांड हुआ है, ये बहुत निर्मम हत्याकांड है और इस पे संवेदना व्यक्त करने के शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन एक आक्रोश मेरे मन में है। ये दोनों साधु जूना अखाड़े के साधु थे। जूना अखाड़ा भारत में सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है, सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। जूना अखाड़े के बराबर धर्म में ताकत किसी भी संगठन के पास नहीं है। 20 लाख से ज्यादा सन्यासी और खरबों नहीं, कई सौ खरब की, अरबों की नहीं, कई सौ खरब की संपत्ति और हर साल कई सौ अरब रुपए की आमदनी जूना अखाड़े के संगठन को, सन्यासियों को होती है। मैंने कभी भी आज तक धर्म के किसी भी मुद्दे पर, आरएसएस ने, बीजेपी ने कुछ धर्म के मुद्दे उठाए हो और उनका समर्थन जूना अखाड़े के कुछ सन्यासियों ने कर दिया हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन जितना भी मेरा जीवन है, मैं जूना अखाड़े के सन्यासियों के पास बार बार जाता रहा हूं और उनके चरणों में निवेदन करता रहा हूं कि वो धर्म की रक्षा के लिए कुछ करें। लेकिन उनके पास बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। सरकार अपने बड़े बड़े कार्यों के लिए उनको नियुक्त कर देती है, उनको भी, और बाकी जो हमारे 12 अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद है, उनके पदाधिकारियों के पास सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल होते हैं। तो उन्हें हिंदुओं की हत्या कभी भी कुछ दिखाई नहीं देती। क्या दिखाई दे? हिंदू तो उन्हें कीड़े मकोड़े लगते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े धर्माधीशों के साथ, बड़े बड़े धर्माचार्यों के साथ बैठते हैं। जूना अखाड़े के अभी हमारे, चलिए मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन एक प्रवृत्ति है कि सारे संत मुसलमानों के साथ बैठकर सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं। वो जानते ही नहीं कि इस्लाम के, जहां इस्लाम है वहां सर्वधर्म समभाव नहीं हो सकता। मैं संतों से बहुत कहता रहा हूं कि यदि आप लोग धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आए तो आप भी नहीं बचोगे। इस्लाम और जितनी भी सनातन की विरोधी शक्तियां हैं, एक दिन वो आपको भी निशाना बनाएंगी। हो सकता है कि अभी ये जो दो महंत मरे हैं, ये कोई छोटे स्तर के महंत हों, लेकिन यदि इनके हत्यारों को उचित दंड नहीं मिला और दूसरे हिंदू जो मारे जा रहे, आज हिंदू कहीं भी कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है और हिंदू की लाश राजनीति के काम आती है। हर जगह यही होता है। दिल्ली तक में हिंदू कीड़े मकोड़ों की तरह मारा गया। हिंदू जो पुलिस वाले थे, उन्हें मुसलमान जिहादी औरतों ने पीट पीट कर मार दिया। यह स्थिति हर जगह हिंदुओं की है। अगर साधु सन्यासी धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तो बचेंगे साधु और सन्यासी भी नहीं, और वो तो पहले शिकार होंगे, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी संस्थाएं और बहुत बड़ा धन है। इस्लाम की ताकत बढ़ते ही सबसे पहले वो कुफर के इन अड्डों को, उन्हें कुफर के अड्डे बोलते हैं, वो हमारे मंदिरों को, इनको ही ध्वस्त करेंगे। मेरा निवेदन है जूना अखाड़े के सभी पदाधिकारियों से, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और अखाड़ा परिषद से भी मेरा यह अनुरोध है, हर हिंदू की रक्षा के लिए अखाड़ा परिषद खड़ी हो। आप दूसरों की लड़ाई लड़ेंगे तो अपनी लड़ाई में कभी भी आप अकेले नहीं रहेंगे, और अगर आप केवल अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ेंगे तो बहुत दिनों तक आपका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। आप मुझसे बहुत बड़े हैं सभी। मैं जितने भी जगत गुरु शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, रामानंदाचार्य, जितने भी जगत गुरुओं की गद्दियां हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अब पानी सर के ऊपर चला गया है। यदि इसी तरह हिंदुओं की हत्याएं होती रहीं तो वो दिन दूर नहीं है
कि सनातन धर्म अपनी जड़ से समाप्त हो। और मुझे ये मत बहकाना, ये अपने मूर्ख भक्तों को बताना कि सनातन कभी खत्म नहीं होगा। यदि कोई कहता है कि सनातन धर्म खत्म नहीं होगा तो मैं उसे शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं। मैं आप में से किसी का अपमान करने के लिए ये बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है और मुझे पता है कि ये हत्याएं अंतिम हत्या नहीं है। ऐसी तो न जाने कितनी हत्याएं अभी होनी है। आज भी अगर हम सब जाग जाएं और अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाए, केवल संगठनों का मुंह न देखें, केवल सरकारों का मुंह न देखें, केवल नेताओं का मुंह न देखें और खुद खड़े हो जाएं, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने ही पड़ते हैं। आज हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम धर्म का प्रयोग केवल और केवल अपने फायदे के लिए करते हैं, व्यक्तिगत फायदों के लिए, जबकि धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म के लिए मरा या मिटा जाता है, मारा या मिटाया जाता है, इसका व्यापार या प्रयोग नहीं किया जाता। मेरा सभी हिंदुओं से यह संदेश है, अपने घर तक लड़ाई आने का इंतजार मत करो, क्योंकि जब लड़ाई तुम्हारे घर में आ जाएगी तब कोई नहीं लड़ पाता। जहां भी लड़ाई है वहीं लड़ो और धर्म की रक्षा करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।